हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और अब महाराज देवहूति अपने पति के यहाँ पर रहने लगी, बड़े अच्छे से उनकी सेवा करते थे। एक स्त्री का धर्म क्या है? पति सेवा करना। पति से जो स्त्री विपरीत चले वह स्त्री पतिव्रता नहीं हो सकती। तो अपने पति की सेवा कर रही हैं। कर्दम मुनि पुनः तपस्या में संलग्न हो गए। संलग्न होते होते काफी समय हो गया, लेकिन उस स्त्री ने अपना कुछ भी श्रृंगार नहीं किया। बताओ, और आज के समय में देखें, बोलो, ये संसार की भी कथा है, हम लोगों की व्यथा भी इसी प्रकार से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। ये तो भगवान की कथाएं हैं, लेकिन हमारी व्यथाएं होती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बेटा नौकरी के लिए बाहर गया हुआ या कुछ कारणवश काम के लिए बाहर गया हुआ, तो शास्त्र का नियम बताते हैं आपको, स्त्री को तब तक कहते हैं कि श्रृंगार, पूर्ण श्रृंगार नहीं करना चाहिए, अपने को अपनी सुंदरता नहीं बढ़ानी चाहिए तब तक, जब तक पति उसके समक्ष ना हो। अब पति 2 साल के बाद और 1 साल के बाद आए घर, और पति देखे तो पत्नी देखे घर पर रोज तरह तरह के श्रृंगार करे, तो वो भी व्यर्थ माना गया। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं, शास्त्र का प्रमाण। आज माता देवहूति भी इसी तरह से कर रही है। तो मैं लोगों को क्या दिखाऊं? जब मेरे स्वामी समय तपस्या में संलग्न है, अपने कार्य में संलग्न है, तो मैं अपना स्वरूप किसको दिखाऊं? मैं अपने स्वरूप से किसको प्रसन्न करूं भला? इसलिए वो अपने पति की केवल सेवा कर रही है। बहुत समय के बाद कर्दम मुनि की तपस्या जैसे खुली, महाराज समाधि टूटी, अपनी पत्नी को अपने समक्ष देखा चरणों में, और उसका ऐसा स्वरूप बन गया था, इतनी 1.5 हड्डी की बन गई थी बेचारी, बड़ी कमजोर बन गई, मलिन सी बन गई, वस्त्र भी उसके मलिन हो गए, शरीर पर मैल जम गया। बहुत वर्ष के बाद, जब तपस्या के बाद उनका क्या हो गया था, उनकी समाधि टूट गई थी। ध्यान से सुनना आप लोग। अब क्या होता, कर्दम मुनि जी क्या हो गए, बड़े अपनी पत्नी के प्रति बड़े प्रेम उनका उमड़ आया। बोला, अरे देवी, तुमने हमारा क्या है बड़ा सम्मान किया, हमारे लिए तुमने अपना पूरा जीवन त्याग दिया, अपना सर्वस्व तुमने त्याग दिया, अपनी सुंदरता आपने त्याग दी, अपनी सुंदरता का कोई प्रभाव नहीं किया, और आपने मेरी सेवा की है। इसलिए बताओ देवी, तुम्हारी मन की क्या इच्छा है, तुम क्या चाहती हो, वो मैं तुम्हें दूंगा। तो कहने लगी, प्रभु, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे स्वामी, मैं आपसे केवल एक ही बात चाहती हूँ कि मेरी संतान हो जाए। प्रत्येक माँ की इच्छा होती है, अगर माँ की संतान हो तो माँ को सुना सुना लगता है संसार में, माँ की जब तक कोख ना भरे। तो कहने लगे, माँ, स्वामी, आप मुझे संतान की प्राप्ति करवा दो, मैं संतान चाहती हूँ। उसी समय महाराज कर्दम मुनि ने एक सुंदर विमान का आयोजन किया, विमान का निर्माण किया, और पहले अपनी देवी को एक सुंदर जल में, एक सुंदर स्थान पर लेकर के गए महाराज। वहां पर अपनी पत्नी को स्नान करने को कहा। कई हजारों रानियां उनकी स्नान करने के लिए आई, खूब सुंदर बनाया स्वरूप। आज 16 श्रृंगार करके देवहूति माता आज अपने स्वामी के साथ उस कामाग विमान पर बैठ गई, और महाराज उस विमान में बैठ करके आज अपने संतान की मनोकामना उन्होंने पूर्ण कर दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो 9 कन्याएं उनकी हुई, किनकी? कर्दम मुनि की, माता देवहूति की 9 कन्याएं हुई। अब तो महाराज जब जाने लगे, कर्दम मुनि कहा, भाई अब मेरा सब कुछ ठीक हो गया, मैं अपने भगवान के भजन के लिए जाता हूँ। बोला, स्वामी, अब आप क्या कर रहे हो? एक पिता का धर्म क्या होता है कि जब तक वह अपनी बेटी का विवाह न कर दे, अपने बेटे का विवाह न कर दे, अपने बेटे को योग्य न बना दे, जब तक अपने वंश की वह परिपूर्ण से हर जगह से वह सुरक्षा न कर दे, तब तक उसके पिता के ऊपर क्या है, ऋण रहता है। पिता के ऊपर पिता तब तक ऋण नहीं हो सकता है जब तक वो अपने बेटे, अपनी बेटी का भला न कर दे। तो आज चरणों में पड़े, कहने लगी, स्वामी, अरे आप हमें छोड़ करके कहां जाओगे? अभी ये बेटियां जो हैं, ये किसके सहारे पर रहेंगी यहाँ पर? इसीलिए आप इनके लिए कोई विवाह का कहीं पर इनके योग्य वर ढूंढ दीजिए, इनका विवाह आप करवा दीजिए, फिर जाकर के आप जो चाहिए वो करिए। फिर उसी समय कर्दम मुनि को याद आया कि भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, आश्वासन दिया, भगवान ने मुझे एक फल दिया कि तुम्हारे 10वें पुत्र के रूप में तुम्हारे घर में मैं आऊंगा। तो आज महाराज समय कुछ समय पूर्ण बीत जाने के पश्चात 10वें पुत्र के रूप में भगवान स्वयं कपिल देव बन करके उनके घर पे आप प्रकट हो गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय।
कपिल देव भगवान वही हैं जिन्होंने सांख्य शास्त्र का क्या किया था, निरूपण किया था, सांख्य शास्त्र का सृजन किया था। उसके ज्ञाता कौन है? कपिल देव भगवान। तो महाराज बताते हैं अब जब जाने लगे कौन? कर्दम मुनि। आपकी बार नहीं रोका। किसने? माता देवकी ने। लेकिन एक विचार और आया, बोला कि नहीं स्वामी, थोड़ा अब इन कन्याओं के लिए पहले विवाह की कहीं पर संबंध देख लो, आप अच्छा सा वर देख लो, फिर जाकर करके आप जाना, इस बार मैं आपको नहीं रोकने वाली। फिर विवाह के लिए सुंदर सुयोग्य वर ढूंढे महाराज। ब्रह्मा के 10 पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, भृगु इत्यादि, ये जो उनके 10 पुत्र थे, उन्हें 10 पुत्रों के साथ आज महाराज कर्दम मुनि ने अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया। उनका बेटा भी तब तक बड़ा हो गया था। अब भगवान कपिल देव जी के चरणों में वहां प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु मुझे अब आज्ञा दीजिए, मैं अपने भजन पूजन के लिए अब जाना चाहता हूँ। मैं अपने समस्त ऋणों से अब ऋण हो गया हूँ। अपनी देवी से भी क्षमा याचना करके उनसे महाराज इस बात का निर्णय लेकर के अंत में वो अपने भगवान की भक्ति करने निकल पड़े। घर में अकेले अब माता देवभूति और कपिल देव जी बचे। माता देवभूति एक दिन भगवान कपिल देव के चरणों में गई और कहने लगे, प्रभु मैंने आपके विषय में जो सुना है, मेरे स्वामी ने जो बताया है कि आप साक्षात नारायण स्वरूप है, आप कोई साधारण पुरुष नहीं, साधारण प्राणी नहीं है। मैं आपको अपने विषय में क्या बताऊं कि निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्तं प्रभु। मैं आपको क्या बताऊं हे नारायण, हे गोविंद, कि मैंने अपने जीवन में इतना सुख भोगा है, इतना कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। भाई जो देवहूति माता थी वो राजसी परिवार से बिलोंग करते थे। कहां से? राजसी। पिता कौन थे? मनु महाराज राजा, संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। तो बेटी को क्या कमी थी वहां? और विवाह भी कहां पर हुआ? कर्दम मुनि जैसे कर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ ब्राह्मण के साथ, संत के साथ विवाह हुआ। कामाग जैसे विमान का उन्होंने सुख का अनुभव किया। हर कोई साधारण प्राणी तो क्या कल्पना कर सकता है, लेकिन देवता भी कल्पना नहीं कर सकते। तो सब प्रकार से पुत्र मैंने अनुभव किया सुख का, लेकिन फिर भी मेरा मन क्या है? असंतोष है। मेरे मन को इस समय अभी भी शांति नहीं है। आज महाराज बार बार अपने पुत्र से विनती करती हैं कि पुत्र मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे मन को शांति मिले, मैं भगवान के चरणों में अपने आप को लीन करूं। कपिल देव भगवान ने उन्हें सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। कहा, माता जी, जिस प्रकार से संपूर्ण संसार के अंधकार में क्या है? छाया है, और इस अंधकार के को नष्ट करने के लिए सूर्य भगवान की जैसे किरणें होती हैं, उस किरणें संपूर्ण अंधकार को जो नष्ट कर देती हैं, उसी तरह हमारे हृदय में भी अंधकार रूपी अज्ञान बैठा है। उसका नष्ट कैसे होगा? वह भगवान के भजन पूजन से होगा। आप जितनी ज्यादा भगवान की भक्ति करेंगे, जितनी ज्यादा आप भगवान के पूजन करेंगे, जितनी ज्यादा आप तपस्या करेंगे, परमात्मा नाम का स्मरण करेंगे, तब जाकर के हमारा उद्धार होगा, हमारा बेड़ा पार होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। माता देवहूति ने अपना समर्पण परमात्मा के चरणों में कर दिया। वहीं पर सिद्धियां नाम की देव नदी में वह प्रवाहित हो गया उनका शरीर, और सिद्धि नाम के योग से वह जाने लगी, विख्यात हो गई माता देवहूति। और उसी समय कपिल देव भगवान भी गंगा सागर की ओर भगवान का भजन पूजन करने पुनः निकल पड़े। बोलिए देवहूति माता की, कपिल देव भगवान की।